हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी किसी बिंदु आवेश के कारण व किसी आवेश तंत्र के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। आज हम बात करेंगे सतत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो बच्चों कल वाले लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने सतत आवेश वितरण के बारे में बहुत डीपली पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण। जो आवेशों का वितरण होता है वो तीन तरह से होता है, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा पढ़ा था हमने क्षेत्रीय आवेश वितरण, और एक था हमारा आयतन आवेश वितरण। ऐसा कुछ पढ़ा था। क्षेत्रीय आवेश कहिए या आप पृष्ठ आवेश वितरण कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आज हम देखिए सतत आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका पहला हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। रेखीय आवेश वितरण कहाँ पर था? ये हमारा एक विमीय वस्तुओं में पाया जाता है ना। तो देखिए हमने क्या करनी, एक विमीय वस्तु पकड़ ली। एक विमीय वस्तु में तार से अच्छा क्या हो सकता है? अब वो तार हमारा सीधा हो या लो, ये श्याप ऐसे बोलता है ये श्याप, ये सांप की तरह हो, मतलब वक्राकार हो। ठीक है, तो हमने रेखीय आवेश वितरण में हमने एक तार पकड़ा जिसकी लंबाई हमने मान लो L ली। इस L लंबाई के तार के कारण, तार पर उपस्थित आवेश के कारण, देखिए उपस्थित आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा एक बिंदु है, बिंदु P, उस पर उत्पन्न हमने क्या निकालना है बच्चों? कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं टोटल आवेश कितना है हमारा? कुल Q। इन सबको मिलाकर हमारा कितना आ रहा है? Q के। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना एक तार है, माना एक तार की लंबाई स्मॉल l है तथा इस पर उपस्थित आवेश q है, इस पर उपस्थित कुल आवेश q है। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। ये लिखते रहे भाई बच्चों, लिखते रहेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, स्कूल में होमवर्क मिलता है ना। चलो मान लेते हैं कोई बच्चा है, हमारी एक निकिता एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं वो स्कूल जाती है, बहुत दिनों बाद स्कूल जाती है। बच्ची बेचारी बीमार पड़ी रहती है, दुबली पतली सी है ना, बीमार है बहुत दिनों से, और उसके बाद पूरा एक हफ्ते बाद स्कूल जा रही है। तो उसका इतना सारा वर्क क्या हो गया? छूट गया। अब उसने क्या किया, अपनी दोस्त से कहा, अपनी किसी फ्रेंड से बोला कि मुझे अपनी नोटबुक दे दे। ठीक है, उसके दोस्त ने कहा ठीक है तो रोज स्कूल ले आना, है ना। क्यों? एक दिन में काम नहीं किया, नहीं किया जाएगा भाई, बहुत लोड पड़ जाएगा, एक हफ्ते का काम है भाई, है ना। तो देखो क्या करा उसने, उस लड़की ने क्या किया, निकिता ने हमारी, वो काम करना शुरू करती है। एक दिन में 2 पेज किए, दूसरे दिन में 2 पेज किए, फिर 2 पेज, 2 पेज, 2 2 2 2। उसने क्या करा है, एक हफ्ते पूरा कार्य क्या किया, 2 पेज मिला के उसने क्या करे, एक हफ्ते के 14 पेज पूरे कर दिया, और दूसरे दिन लास्ट में 8वें दिन कॉपी चेक करा दी। ठीक है, तो बच्चों उस पर को लोड कहाँ पड़ा? अगर वो एक ही दिन के लिए कॉपी ले जाती और पूरा वर्क कर देती तो इसको क्या करता, इसमें उसको बहुत ज़्यादा वर्क लग जाता, मतलब बहुत मेहनत लगती, बहुत दिमाग खराब होता है ना, बोरियत आती। ठीक है, तो क्या करा, बजाय एक साथ करने के उसने टुकड़ों में कार्य कर दिया, और लास्ट में सारे टुकड़ों के वर्क को क्या करा, ऐड किया, और ठीक है रिजल्ट मिल गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरी लंबाई के L लंबाई के तार के कारण यहाँ पर हमने E देखना है। तो बजाय टोटल करने की बजाय हमने क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, इसे डिवाइड किया, और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने पहले इतनी टुकड़ा लिया एक लंबाई का, इस DL छोटी सी लंबाई हमारी DL, इस DL लंबाई के कारण हमने इस P पर छोटा सा क्या देखना, पहले बल देखेंगे, या चलो छोटा सा विद्युत क्षेत्र देख लेंगे। अब विद्युत क्षेत्र हमें पता है E = F/Q0 होता है, तो मतलब पहले बल की जरूरत है भाई, है ना, तो बल की जरूरत है, फिर E निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इस बिंदु पर सबसे पहले DL लंबाई के कारण पहले छोटा सा बल निकाला, फिर ऐसे DL सबकी वजह से निकालकर यहाँ पे सारे बल जितने भी हमारे फोर्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से मतलब है यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेट करना, समाकलन करना ही। DF का अगर आपने एक छोटा सा वर्क, एक 2 पेज का काम उतारा, लास्ट में ऐसे सारे पेज को क्या करा,
पूरी लंबाई एल के लिए हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, मतलब समाकलन कर दिया और हमें कुल एफ मिल जाए। और आपको पता ही है, देखिए एफ ही आना है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो लिखेंगे फिर नीचे, माना तार तार का एक सूक्ष्म खंड, एक सूक्ष्म धारा खंड कहते हैं, सूक्ष्म खंड डीएल पर उपस्थित आवेश। अब इस डीएल पर जो आवेश होगा वो भी छोटा सा ही होगा। पूरे लंबाई के एल लंबाई के तार में हमारा क्यू आवेश है, तो डीएल पर कितना होगा, डी क्यू मान लेते हैं। पर उपस्थित आवेश डी क्यू है, ठीक है। फिर लिखेंगे एक चीज और मान लेते हैं, अभी बहुत मान रहे हैं बच्चों, है ना, मानना पड़ेगा। देखिए माना तार की, जो ये तार है, तार की रेखीय आवेश घनत्व कुछ था, याद कीजिए, तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना, कैसे डिनोट करते हैं, घनत्व लैम्डा है। मतलब क्या हुआ उसका, क्या हुआ, देखिए एल लंबाई के तार पर जो आवेश है वो क्यू है, तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है वही हमारा क्या होता है, क्यू पर एल होगा, और इसको हम दर्शाते थे लैम्डा से, है ना। आवेश घनत्व इतना है, अर्थात क्या, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इतना आएगा। समीकरण 1 डाल दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब चूंकि तो इस डी क्यू का मान निकालें, अब जरा ये डी क्यू का मान, इस डी एल देखिए, ये डी एल लंबाई का हमने एक खंड मान लिया। अब देखिए होगा बहुत छोटा सा, लेकिन अब अभी पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा दूर से दिखाई ही देगा। तो मान लीजिए एक छोटा खंड है, ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी, डी एल लंबाई का छोटा सा सूक्ष्म खंड है जिस पर आवेश कितना है, डी क्यू। तो इस डी क्यू का मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एकांक लंबाई, ये बच्चों क्या है, ये जो हमारा घनत्व होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश लैम्डा है, तो डीएल पर कितना होगा, देखिए भाई साइड पर कर लेना। सिंस 1 मीटर लंबाई पर आवेश, 1 मीटर लंबाई का आवेश, तो सीधा भी कितना, वो है हमारा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इतना है। इसलिए कितनी मीटर लंबाई, ये डीएल लंबाई का आवेश, एक टॉफी इतने की, डीएल टॉफी लैम्डा इंटू डीएल इतने का होगा, नहीं होगा, या फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइड पे। ये अभी से काट मत देना भाई, हाँ ऐसे करना, सीधा साइड पे लिख लीजिए, डीएल पर आवेश इतना, अर्थात डी क्यू कितना होगा, चलो इसी में लिखना है ऐसे, चूंकि 1 मीटर लंबाई का आवेश इतना, इसलिए डीएल का आवेश इतना, और यही हमारे डीएल पर आवेश है हमारा डी क्यू, है ना, वो कितना है, लैम्डा इंटू डीएल। ठीक हो गया, समझ गए। समीकरण 1 में इससे मत डालो बच्चों, इसे डाल दो समीकरण 1। अब क्या करता है, इस डी क्यू के कारण इस पी पर कितना क्या लगना है, बल दिखाना है। अब बल तो भाई 2 आवेशों के बीच में लगता है, तो ठीक है, एक चीज और मान लेंगे, इस बिंदु पी पर हमने क्या रखा, एक परीक्षण धनावेश को रख दिया। लिखिए माना बिंदु पी पर एक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट उपस्थित है, परीक्षण धनावेश क्यू नॉट उपस्थित है, तो नीला से लिखिए डी क्यू के कारण, डी क्यू कहिए या डीएल लंबाई के कारण, डीएल खंड के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल, कितना बल लगेगा भाई, आरोपित बल कितना होगा बच्चों, एफ। भाई डीएल के कारण लग रहा है तो डीएफ लगेगा, छोटा ही तो बल लगेगा, छोटा सा इंसान छोटा बल लगाएगा, ठीक है। डीएफ कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2, Q1 है हमारा यहाँ पे Q नॉट, Q2 है हमारा DQ, और दूरी है हमारी R स्क्वायर। तो लास्ट में अपने क्या करना है, DQ का मान रखिए जल्दी से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, DQ की वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू DL अपॉन में आया हमारे पास कौन, R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक डीएल लंबाई के कारण यहाँ पर बल पता लग गया, है ना। तो भाई ऐसे डीएल छोटा सा 2 पेज का वर्ग, 2 पेज का वर्ग, 2 पेज का वर्ग, 2 पेज का वर्ग करते करते पूरा वर्ग लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे डीएल 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 इसी के बराबर के सारे टुकड़ों को अगर हम समाकलित कर देंगे तो हमारा पूरी एल लंबाई के कारण आ जाएगा, ठीक है। डीएल खंड के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल, ये कर लिया हो तो चलो इसे कर लेंगे पहले, तो
आरोपित बल इसलिए एल खंड के कारण, एल लंबाई पूरे तार के कारण, एल लंबाई के तार के कारण आरोपित बल कितना होगा उसको हम दर्शा देते हैं एफ से। एफ होगा हमारा उस पूरे डीएफ को, इस डीएफ को हमने लंबाई के अनुदिश क्या करना है बच्चों, समाकलन कर देना है। ठीक है, ये कटने के बाद तो एफ ही आना है, नहीं समझे, है ना। ठीक है, ये समाकलन अभी आप क्लास 11th में जब जाएंगे ना, नहीं क्लास 12th में, ये मैथ्स के बच्चों के लिए हमारी दूसरी बुक है, 7.1 से स्टार्ट होता है हमारा 7th चैप्टर। दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, अरे भाई दिखाई तो कुछ भी ना दे रहा। ठीक है, आरोपित बल इतना करा और इस आरोपित बल को यहाँ पे करना, कितना होगा F इक्वल टू आरोपित बल F बराबर DF को क्या करना है अपने समाकलित कर देना अभी L के सापेक्ष। इस पूरी लंबाई के लिए हमने DF को समाकलित कर दिया और समीकरण 2, इस DF का समीकरण 2 डालेंगे। समीकरण 2 का मान रखने पर जल्दी से समीकरण 2 का मान रखूँ, क्या है 1/4 पाई, लिखो अरे DF का मान लिख देते हैं भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। अब करते क्या है, ये समाकलन कहाँ रहा दे लो। ठीक है, अब मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन समाकलन के अंदर वही टर्म्स आते हैं बच्चों, वही पद आते हैं जिसके आगे से D लिखा हो। तो यहाँ पर तो D एक ही के आगे लिखा है L, DL, और L से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे L ना, L तो नहीं। अगर L स्क्वायर होता तो L को भी लेते, फिर हम L स्क्वायर DL ले लेते, है ना। ठीक है, तो किसको बाहर फेंक दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर लैम्डा, इसको रख दिया अंदर DL। ये बात समझ में आ रही है। चलो लैम्डा को भी ले लेते, बेचारे का क्या कसूर है, इस R स्क्वायर को भी ले ही लेते हैं। चलो लैम्डा DL, क्योंकि लैम्डा वाले टर्म में Q अपॉन L आता है बच्चों। ठीक है, तो इसको मत करना। F इक्वल टू कितना आ गया, ठीक हो गया, ये हो गया हमारी समीकरण 2 कर दी थी ना, समीकरण 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इस पूरे Q के कारण, इस पूरे लंबाई में आवेश Q के कारण उत्पन्न यहाँ पर बल लगा दिया हमने, कितना लगेगा F, वो F आ गया। तो हमें तो E ज्ञात करना है ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश के कारण लिखेंगे, रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, F अपॉन Q नॉट। तो ये हो गया हमारा F अपॉन Q नॉट। F का मान जल्दी से पुट करेंगे, F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा DL अपॉन में Q नॉट आ जाएगा, Q नॉट, और ये Q नॉट बच्चों यहाँ पहुँचेगा, पता है सबको, है ना। ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, मतलब ये इधर पहुँचेगा, इधर पहुँचे, बात एक ही। क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन Q नॉट लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास, जल्दी से नोट करो पहले, जल्दी से। ठीक, क्या बचा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, रेखीय आवेश के कारण, है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण नंबर 2। बिल्कुल वही करना है, बस आपको जहाँ पे हमने माना था कि माना L लंबाई का तार है और उससे दूर इतना इतना इतना, उस पर आवेश इतना है, उसका सूक्ष्म खंड हमने कितना माना, DL माना। तो वहाँ पर क्या करना है, देखो जहाँ पर हमने माना लिखा था, माना एक L लंबाई का तार है, तो वहाँ पे लेंगे आप माना A क्षेत्रफल का एक क्या है, पट्टी है, एक कागज की पट्टी ले लिया आपने, एक धात्विक पट्टी है जिस पर उपस्थित आवेश प्लस Q है। इस पर पूरा आवेश कितना है बच्चों, टोटल आवेश हमने बात करेंगे अगर, तो वो है हमारा प्लस Q, टोटल आवेश। इससे माना इस पट्टी का, इस
ए क्षेत्र की पट्टी का सूक्ष्म क्षेत्रफल खंड लीजिए, बहुत छोटा छोटा है, ऐसे टुकड़ों में बांट दिया। सूक्ष्म क्षेत्रफल खंड कितना है, डी ए है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। उस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, इसके कारण कर लेंगे तो फिर लास्ट में इन सबको ऐड करना है। तो बच्चों देखो क्या होगा, पूरे ए क्षेत्रफल पर कुछ ऐसा करते हैं, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा कूलॉम नियम लगाया हमने। ठीक है, देखिए जहाँ पे हमने लंबाई एल ली थी, एल के कारण क्यू था, है ना। तो देखेंगे, अब फिर एक चीज़ और लिखेंगे, माना इस पट्टी का, ए क्षेत्रफल वाली पट्टी का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है बच्चों, सिग्मा। और ये सिग्मा क्या होता था हमारा, एकांक आवेश पर या 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का आवेश कितना था, का आवेश कितना, Q अपॉन ए ये होता है। और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसलिए 1 मीटर के लिए इतना, तो डी ए स्क्वायर के लिए, डी ए क्षेत्रफल के लिए आवेश जिसको हम डी क्यू से दर्शाएंगे वो हमारा सिग्मा इंटू डी ए। आई बात समझ में, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू भी रखे ना रखे मत रखिए। ठीक है, फिर लास्ट में आप सॉल्व करते करते एफ, फिर बल निकालेंगे यहाँ के कारण उत्पन्न बल, फिर पूरे के कारण, तो कुल मिला के आपका जो यहाँ पे सिग्मा की जगह आ जाए, यहाँ पे लैम्डा की जगह आ जाएगा आपका सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। आयतन आवेश घनत्व जब आप करेंगे, तो आपका आएगा रो। इसी प्रकार कर दीजिए आप सब जगह बस। और इसको करने के बाद जरूर मुझे बताइएगा कि आपने किया या नहीं किया, आपसे हुआ भी या नहीं हुआ। ठीक है, जरूर बता देना भी। कल को मैं कल को मैं जो नई वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको फिर दोबारा कराऊंगी उस चीज़ को। तो पहले आप क्या करिएगा, इसको नोट करिएगा। आज सुबह मैं भी अपलोड कर रही हूँ इसे। ठीक है, देखते ही कमेंट में बताइए मुझे कि आपने किया नहीं किया, आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगी। ठीक है, ओके बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, वैद्युत बल रेखाएं। ओके, तब तक के लिए खूब सारा रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।